क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सही इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है? अब ग्रामर का नॉलेज होने के लिए सही हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ना कोई ग्रामर का रूल बता रही हूँ, ना कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रही हूँ कि कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका डू डस, प्रेजेंट में, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल। अब देखिए मैंने इनके अलग अलग कॉलम बना दिए हैं। प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सारे हैं। पास्ट में कौन कौन सी होती है और फ्यूचर में कौन कौन सी होती है। अब इसको ध्यान से फोकस करिए। मैंने यहाँ पर डू और डस लिखने की बजाय अगर मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखती तो क्या गलत होता? नहीं। ये हम लोग अक्सर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जो भी काम हम डेली बेस पे करें, ठीक है, जो भी काम हम लोग रेगुलर करें या जो भी काम हमारा रूटीन है, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, अब मैं वीडियो डेली बनाती हूँ, जो काम हम लोग डेली करते हैं पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है। जिन स्टूडेंट को टेंस क्लियर होगा उनको अलग ही लग गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ओके, अब जो भी काम आप लोग डेली करते हो बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाना है। अब ये किस किस के साथ लगेगा, ये देखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा आई, वी, यू और दे के साथ में, और वहीं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी ही, शी, इट और नेम के साथ में। जब कभी भी आपको सब्जेक्ट आई, वी, ओ, दे आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आपके पास ही, शी, इट, नेम आ जाए तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी, ठीक है। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। हम गाना गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग। पर वहीं अगर मैं ही सब्जेक्ट ले लूं कि वह गाना गाता है, अब ही सिंग की फिफ्थ फॉर्म सिंग्स, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह डांस करता है, ही डांसेस। अगर किसी लड़की की बात आ जाए तो शी का यूज करना है, वहां पर भी आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट देखिए डिड का यूज आपको पास्ट सेंस में करना है जब कभी भी आप कोई सा काम करते थे। जैसे मैं टीवी देखती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉच की सेकंड फॉर्म आई वॉच्ड टीवी। मैं मूवी देखती थी, आई वॉच्ड मूवी। मैं गाना गाती थी, आई सैंग अ सॉन्ग। मैं अपना काम करती थी, आई डिड माई वर्क। जो भी काम आप करते थे या जो भी काम आपने किया या जो भी काम आप करते थे, वहां पर आपको डिड का यूज करना है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट टेंस में लगेगी। जो भी काम आप करते हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी किसमें, जो भी काम आप करते थे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर विल लगेगा, जो भी काम आप करोगे। विल कब यूज होता है, जब भी काम आप कोई सा करोगे, गागेगी, ठीक है। जैसे मैं आऊंगी, आई विल कम। मैं जाऊंगी, आई विल गो। मैं लिखूंगी, आई विल राइट। मैं तुम्हें समझाऊंगी, आई विल एक्सप्लेन यू। हम सब गाना गाएंगे, वी ऑल विल सिंग सॉन्ग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इजेमार की, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको इजेमार की बात करूं तो इजेमार हमारा तब यूज होता है जब हम लोग कोई सा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू, मतलब जो भी काम अभी चल रहा है, इज एम आर, ठीक है। अब इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं गाना गा रही हूं। अब ऐसा काम कर रही हूं जो कि काम अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, जो काम अभी भी कंटिन्यू है। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई है। जो भी काम हम लोग कर रहे हैं मतलब इज एम आर और आईएनजी। कर रहे थे मतलब वॉज, वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कर रहे होंगे, जो भी काम हम कर रहे होंगे, वहां पर विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे जो काम अभी भी कंटिन्यू है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूं, आई एम मेकिंग वीडियो। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। ही शीट नेम के साथ क्या लगेगा, ही शीट नेम के साथ लगेगा इज और वॉज, ठीक है। और वी उदय के साथ में क्या लगेगा, आर और वर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वह डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। जो काम कंटिन्यू अभी चल रहा है, वह डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी।
हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग राइड कर रहे हैं, वी आर राइडिंग, वी आर राइडिंग। मैं खाना पका रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। अब आई की जगह वॉस का यूज, एम की जगह वॉस का यूज करते, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में होता, जो भी काम हम लोग कर रहे थे। जैसे मैं खाना पका रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। मैं खाना पका रही होंगी, जो काम मैं कर रही होंगी, विल बी मतलब रहा होगा, रही होगे, जो काम कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे वह पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वह होमवर्क कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। तुम मेरी मदद कर रहे होंगे, यू विल बी हेल्पिंग मी, यू विल बी हेल्पिंग मी। वह वहां जा रहा होगा, he will be going there, he will be going there। ये हो गए आपके कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गए आपके कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो काम कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हैज, हैव, हैड और विल हैव। हैज, हैव, हैड और विल हैव, अब इनका यूज देखिए। जो भी चीज, जो भी काम हो चुका है, जो भी काम हो चुका है या जो भी काम कर लिया है, वहां पर हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में, हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैड, फ्यूचर में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब जो भी काम कर चुके हैं। जैसे वह आ चुका है, ही हैज कम, ही हैज कम। वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। ठीक है, वह मेरी मदद कर चुका है, ही हैज हेल्प्ड मी। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क। पास्ट में हैड का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बच्चे खेल चुके थे, चिल्ड्रन हैड प्लेड। ठीक है, बच्चे खाना खा चुके थे, चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। जो भी काम हो चुका होगा या कंप्लीट हो गया होगा, वहां पर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कब यूज करते हैं, हैज हैव का यूज जब रिसेंटली में कोई सा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिसेंटली मतलब अभी के समय में कोई सा काम कंप्लीट हो चुका है। हैड मतलब जो काम हो चुका था, विल हैव मतलब जो काम हो चुका होगा। आगे देखिए भाई, इतने हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे है कैन, कुड और विल बी एबल टू। अब कैन, कुड और विल बी एबल टू का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग हमारी एबिलिटी की बात करें, ठीक है, कैपेसिटी की बात करें कि भाई ऐसा काम मैं कर सकता हूं। अब ये तीनों अलग अलग टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम आप कर सकते हैं उसमें कैन, जो काम आप कर सकते थे उसमें कुड, और जो काम आप कर सकोगे उसमें विल बी एबल टू। जैसे फर्स्ट है कैन, नेक्स्ट है कुड और लास्ट है विल बी एबल टू। ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है, कैन का मतलब होता है सकता है। ठीक है, जब आप प्रेजेंट में कोई सा काम कर सकते हो। कुड का मतलब होता है सकता था, जब आप अपनी पास्ट एबिलिटी शो करें कि भाई मैं ऐसा काम कर सकता था पर मैंने नहीं किया। विल बी एबल टू मतलब जो काम आप कर सकेंगे या सकूंगा। जैसे मैं गाना गा सकूंगा, आई विल बी सिंग अ सॉन्ग। इन तीनों के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि मोडाल वर्ब से है और मोडाल वर्ब में मॉडल चेंज होते रहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ओके, जैसे मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं अपना काम कर सकती हूँ, आई कैन डू माई वर्क। मैं अपना काम कर सकती थी, आई कुड डू माई वर्क। मैं टीवी देख सकती थी, आई कुड वॉच टीवी। वह गाना गा सकेगा, he will be sing a song। ये तीनों अलग अलग टेंसेस है, सकता है, सकता था और सकूंगा, मतलब जो भी काम आप प्रेजेंट में कर सकते थे, कर सकोगे या कर सकते हो। नेक्स्ट है शुड और शुड हैव, और इसका फ्यूचर नहीं बनता है। अब शुड और शुड हैव का यूज हम लोग देखिए कब करते हैं। शुड मतलब तो होता है चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसका यूज देखिए कब करते हैं। जैसे शुड का यूज तो जो भी काम हम लोग किसी को बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये यूज होता है एडवाइस के लिए। ठीक है, जब हम लोग सामने वालों को एडवाइस दे कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर वहीं अगर हम लोग शुड के पास्ट टेंस की बात करें, ठीक है, पास्ट टेंस की बात करें, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। शुड मतलब चाहिए और शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जैसे तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड, पर तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, सो यू शुड हैव ईटन फूड।
नहीं मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नॉट के फॉर्म में अगर आप कभी नेगेटिव बनाए ना तो इसका नेगेटिव भी बनता है, ठीक है। जैसे हमें गाना गाना चाहिए, वी शुड सिंग अ सॉन्ग। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम। अब यहाँ पे शुड आया क्योंकि चाहिए आ रहा है, पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए था, सो यू शुड हैव डू की थर्ड फॉर्म डन, यू शुड हैव डन योर वर्क ऑन टाइम। क्लियर हुआ? आगे का समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैज टू, हैव टू। नेक्स्ट है हैज टू और हैव टू, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। नेक्स्ट है भाई हैज टू, हैव टू और विल हैव टू। अब इसका यूज देखिए कहाँ करते हैं। जब कभी भी हमें कोई सा काम करना पड़ता है, जो काम हमारी मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। प्रेजेंट के सेंस में हैज हैव आता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल हैव लगता है। अब इसमें टू आ गया, मतलब जब हम हमारी मजबूरी शो करें। जैसे मजबूरी में अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो भाई खाना पकाना पड़ता है, लास्ट में क्या रहा है, पड़ता है। मुझे गाना गाना पड़ता था, ठीक है, मुझे उसकी मदद करना पड़ेगा। इसको देखिए डिटेल में। जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हैज, हैव टू। पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो हैड टू। फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो विल हैव टू। ये दोनों भी मॉडल वर्ब हैं, तो इन तीनों के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके जैसे मुझे कोई सा काम करना पड़ता है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू माई वर्क, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई हैव टू डू माई वर्क मतलब मुझे अपना काम करना पड़ता है। मुझे अपना काम करना पड़ता था, पास्ट के सेंस में पढ़ता था या पढ़ा, तो आई हैड टू डू माई वर्क। मुझे अपना काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में आई विल हैव टू डू माई वर्क। मुझे उसकी बात मानना पड़ेगा, आई विल हैव टू फॉलो हीज इंस्ट्रक्शंस। उसे मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू वॉच माई वीडियो। ये तीनों सेंस में है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। मतलब जब कभी भी हम लोग कोई सा काम करना पड़ता है, ठीक है, पड़ता है मतलब मजबूरी में, जो भी काम मजबूरी में करना पड़ता है, जब कभी भी आप अपनी मजबूरी शो करते हैं, वहां पर हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नीड टू, नीड्स टू। पास्ट में है नीडेड टू और फ्यूचर में है विल नीड टू। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, बस इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे अगर प्रेजेंट की हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में क्या लगता है, नीड और नीड्स, ठीक है। वहीं अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या लगता है, नीडेड। फ्यूचर में क्या लगता है, विल नीड, ठीक है, विल नीड टू। अब इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमें कोई सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे तुम्हें आने की ज़रूरत है, यू नीड टू कम, यू नीड टू कम, जो भी काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू कम, तुम्हें आने की ज़रूरत है, तुम्हें अपना काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू डू योर वर्क, ठीक है। पास्ट में जो काम करने की ज़रूरत थी, जैसे तुम्हें आने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू कम, यू नीडेड टू कम, पर तुम नहीं आए। तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू ईट फूड। और वहीं अगर फ्यूचर के सेंस में बोले कि तुम्हें कोई सा काम करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर विल नीड टू का यूज़ होगा। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है वॉन्ट टू, वॉन्ट्स टू, वॉन्टेड टू और वुड लाइक टू। इसका कॉन्सेप्ट देखिए। अब जैसे जो भी काम आप करना चाहते हैं, प्रेजेंट में जो भी काम आप करना चाहते हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी काम आप करना चाहते थे, और फ्यूचर में जो भी काम आप करना चाहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखिए। अब जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें तो वांट और वांट्स आता है। जैसे मैं गाना गाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। तुम आना चाहते हो, यू वॉन्ट टू कम। हम गाना गाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं खाना खाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। अब प्रेजेंट के सेंस में जो भी काम करना चाहते हैं उसमें वॉन्ट और वॉन्ट्स का यूज होता है, ठीक है। अगर पास्ट की मैं बात करें कि जो काम आप करना चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी,
ठीक है। पहले जैसे भाई मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर वो मेरी पहले की इच्छा थी, अभी मैं नहीं बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, आई वॉन्टेड, आई वॉन्ट की जगह पे क्या आ जाएगा पास्ट में, वॉन्टेड। ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, पर मैं नहीं बन पाई। नेक्स्ट है फ्यूचर, जो भी काम आप करना चाहोगे, जो भी काम आप करना चाहोगे फ्यूचर में, सो वुड लाइक टू। ठीक है, जैसे मैं आना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू कम। मैं स्पीच देना चाहूंगी, मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, मैं खाना पकाना चाहूंगी। जो भी ऐसे काम जो कि आप फ्यूचर में करना चाहोगे, ठीक है, जो भी काम आप फ्यूचर में करना चाहोगे वहां पर आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है इज एम आर गोइंग टू, पास्ट में वॉज वर गोइंग टू, फ्यूचर में विल बी गोइंग टू। इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। लास्ट है, देखिए, इज एम आर गोइंग टू, नेक्स्ट है पास्ट में वॉज वर गोइंग टू, फ्यूचर में क्या है, विल बी गोइंग टू। ठीक है, प्रेजेंट में इज एम आर गोइंग टू, जो भी काम आप करने वाले हैं, जो भी काम आप करने वाले हैं, जो भी काम आप करने वाले थे, या जो भी काम आप करने वाले होंगे, वाला है, वाले थे और वाले होंगे। अब इसको समझिए, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं गाना गाने वाली हूं, ऐसा काम जो कि हम लोग आने वाले समय में जल्द ही करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपना एक एग्जाम देने वाली हूँ। ठीक है, मैं कल उससे मिलने वाली हूँ, हम खाना खाने वाले हैं। ऐसे काम जो कि आप अभी रिसेंटली करने वाले हो, वहां पर इज एम आर गोइंग टू। ठीक है, जैसे मैं जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू गो, मैं उससे मिलने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू मीट हिम, वह मुझे बताने वाला है, ही इज गोइंग टू टेल मी, ही इज गोइंग टू टेल मी। हम लोग सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न। वहीं पास्ट में जो भी काम करने वाले थे वहां पर वॉज वर गोइंग टू आ जाएगा, जो भी काम करने वाले होंगे वहां पर विल बी गोइंग टू आ जाएगा। अब देखिए, आपको पूरी हेल्पिंग वर्ब बता दी है, कुछ और बची होंगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के इस डे में, आज डे मैक्सिमम 6 है। ठीक है, आज आई थिंक 6 डे है। आज के 6 डे में आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या जो भी कोई डाउट रह गए हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।